नमस्कार दोस्तों, परसेंटेज का 158 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है? तो यहाँ 71%। कोई भी मत या कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, यानी 100% हमने मान लिया। टोटल मतों की संख्या 100%, इसमें से 71% मत एक उम्मीदवार को मिलता है। कितना मिलता है? 71% मत मिलता है और वो जीत जाता है। यानी हारने वाला उम्मीदवार को कितना? 100 माइनस 71 करेंगे तो कितना होगा? 29% किसको वोट मिला होगा? हारने वाले उम्मीदवार को मिला होगा। कितना? 29%। अब ये कितने जीतने वाले उम्मीदवार कितने परसेंट मत से जीते? 71% माइनस 29%, मतलब जीतने वाले उम्मीदवार का परसेंटेज माइनस हारने वाला उम्मीदवार का परसेंटेज कर देंगे तो जो आएगा उतना ही परसेंटेज से जीतने वाला उम्मीदवार जीता है। यानी कितना माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 में 9 इक्वल टू 2, या 6 माइनस 2 4। 42% मत ऐसा है जिससे जीतने वाला उम्मीदवार जीता है। तो 42% का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया है? 756। तो फिर इसका 100% वैल्यू कितना हो जाएगा? 756 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 100। अब काटेंगे इसको तो कितना होगा? 756 बाई 42 इंटू 100। 7 42, 7 कम 7 0, 7 56। ठीक है। अब 18 की टोटल 18, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 1800। यानी कुल मतों की संख्या कितनी हो गई? 1800। आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 159। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? यहाँ पे कुल मतों की संख्या कितनी है? 8400। 8400 कुल मत है। इसमें से अवैध मत कितना है? 25%। 25% मतलब हमको क्या निकालना है? वैध मत निकालना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 100, कोई भी अपने आप में 100% होता है, तो 100 माइनस 25 करेंगे तो 75% वैध मत है। तो 78,400 का 75% हम जब करेंगे तो वैध मत निकल जाएगा। अब काटेंगे तो क्या होगा? इतना ही कट जाएगा। अभी ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6300, मतलब 6300 वैध मत हो गया। अब बोल रहे हैं कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मिले। ठीक है, 52% मिले तथा कुल मतों के इतना प्रतिशत मत अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या इतना हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? तो पहले वाले को कितना मिला? 52%। तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा? दूसरे वाले को मिला होगा 48%। तो 48% मतलब क्या हुआ कि 6300, 6300 का 48% करेंगे तो 48/100 हो जाएगा। अब इसको काट करेंगे तो इससे ये कट जाएगा। अब हो जाएगा 63 इंटू 48। अब ये दोनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3024। 3024 क्या हुआ? दूसरे उम्मीदवार का वैध मत है मिला। इतना कितना दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितना मिला? 3024, यानी आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 160 देखेंगे। 160। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात निकालना है। यानी लड़का मतलब बॉय, लड़की मतलब गर्ल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। माना कि लड़कियों की संख्या कितना है? 100। तो लड़कों की संख्या कितना हो गया? 116। 16% अधिक मतलब 100 में 16 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना होगा? यानी फाइनली यही पूछ रहा है
लड़कों का संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या होगा। आप काटेंगे तो ये 25 चौका 100 और ये 29 चौका 116, यानी कितना रेशियो आ गया 29:25 का अनुपात हो गया। किसका? लड़का तथा लड़कियों का अनुपात 29:25 होगा। ये आंसर हो गया, यही पूछा है, आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 161। एक परीक्षा में ऋतिक ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 75% अंक प्राप्त किया। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि 750, अधिकतम अंक कितना है 750। ऋतिक ने कितना, इसका 52%, यानी हम इसका 52%, 52/100 मतलब 52% प्लस, उसके बाद बोल रहे हैं क्योंकि औसत प्राप्तांक पूछा है इसलिए सभी का जोड़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पे क्या है 64, यानी 750 का 64% प्लस 750 का 74%, परसेंट मतलब नीचे 100 हो जाएगा। अब ये कितना मेंबर है, ये 3 मेंबर है, ऋतिक, सुनील और रवि। ये 3 से भाग दे देंगे तो जो वैल्यू आएगा यही हमारा औसत प्राप्तांक हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से काटने वाला काट लेंगे, यहाँ से क्या 25 तिया 75, 30 बार में 25 चौका 100, अब ये 13 चौका 52, अब 13 तिया 39, कितना हुआ 390 प्लस ये कितना, ये 30 बार में कट रहा है, ये 4 बार में 16 चौका 64, 16 तिया 48, 480 प्लस इसको काटेंगे तो 30 और ये 4, और इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6, 1 7 दूना 14 37 और ये 15 बार में, यानी 15 7 75 से 105 और 10 और 15 3 45 और 10 55, 555 और डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब देखेंगे इसको हम प्लस करते हैं तो 5 का 5 और 5 8 5 13 13 13 7 20 तो 22 22 के 2 हाथ में 2 4 5 9 9 3 12 और 13 14, यानी 1425/3। अब इसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौका 12, 2 3 7 21 और 3 5 15, यानी यही हमारा 475 औसत प्राप्तांक आ गया। तो 475 मतलब कौन सा, ये आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162। एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिनमें से 1,66,000 पुरुष है। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है। यहाँ पे टोटल जनसंख्या कितना है 2,96,000। 2,96,000 में से कितना 1,66,000 मेल है, ये कितना ही मेल है, तो मेल कितना है, तब फीमेल निकालना है तो कितना निकलेगा 0, यहाँ 0 0 6 6 0 4 3 9 3 1। ठीक है, ये हमारा मेल फीमेल का, ये फीमेल हो गया, यानी टोटल जनसंख्या में इतना मेल है तो फीमेल इतना है। अभी बोल रहा है कि जिनमें से इतना पुरुष है, कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, यानी कुल जनसंख्या कितना है 2,96,000 का 50% शिक्षित है, 50 दूना 100 तो 2 एकम 2 2 चौका 8 2 8 16, ये कितना हो गया 1,48,000। ये क्या है शिक्षित है, 1,48,000 कुल शिक्षित है ना, कुल शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है, और कुल पुरुष कितना है, कुल पुरुष है 1,66,000 का बोल रहा है 70% शिक्षित है। 70% मतलब ये काटेंगे तो ये कट जाएगा। अभी कितना आ गया 2 0 6 7 42 6 7 42 43 44 45 46 के 6 7 7 7 4 11, यानी 1,16,200, 1,16,200। ये क्या है, ये हमारे 1,16,200 क्या है, क्या निकला
पुरुष शिक्षित है, यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित है, ये कुल पुरुष कितना था 1,66,000, इसका 70% शिक्षित है, ये मेल एजुकेटेड हो गए। ये मेल एजुकेटेड कितना हो गया 1,16,200। तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए, अब कुल शिक्षित कितने थे? कुल शिक्षित 1,48,000, माइनस करना है मतलब 1,48,000 माइनस 1,16,200 करेंगे तो कितना निकलेगा? ये कितना निकल जाएगा? 31,800। 31,800 स्त्रियां ऐसी है जो शिक्षित है, तो ये आंसर हो जाएगा 31,800। 31,800 मतलब ये आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 163 देखेंगे। 163 बोल रहा है 605 ट्रॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली? तो यहाँ पे टोटल टॉफी कितना है? 605। 605 में से बोल रहे हैं कि 20% बच्चे 20% टॉफी बच्चों के बराबर संख्या में बांटी गई है। मतलब 605 का 20% जब हम निकालेंगे तो कितना? 20 25 100 12 25 60 121, यानी कितना में कटा? 121। अब बोल रहे हैं कि ये कितना का? ये ना 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर मतलब 11 गुना 11, 11 गुना 11 करेंगे तो क्या होगा? जितनी बच्चे हैं उतना ही टॉफी मिला। यही प्रश्न बोल रहा है। बराबर इस प्रकार बांटी गई है, यानी जितने बच्चे हैं उतना ही टॉफियां मिली, यानी आंसर कितना हो गया? 11। 11 आंसर हो गया। मतलब प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली? टॉफियां कितनी मिली? 11। ठीक है, तो 11 मतलब आंसर ए। आंसर कितना हो गया? ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 164। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। यदि यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो दो 1/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी? 2.5 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी? तो ये एक्चुअली में ये कैसा कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे सवाल है। ये कैसा सवाल है? कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा सवाल है। यानी 1/8 वृद्धि होने का मतलब है कि यदि 1/8 का मतलब है कि यदि 8 है तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। वृद्धि मतलब टोटल उसकी ऊंचाई 8 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 9 मीटर ऊंचाई हो जाएगा। यानी क्या करेंगे? टोटल ऊंचाई पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। तो 8 गुने 9/8 गुने 9/8 यानी 2 वर्ष तो सिमिलर है, सेम है। और तीसरे वर्ष आधे वर्ष के लिए है, 6 महीने के लिए। तो 6 महीने मतलब ये कितना जो भी इसका जितना वृद्धि हो रही है मतलब आधा वृद्धि होगी। 1 साल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आधा वृद्धि होगी। तो वृद्धि कैसे? इसका मतलब 1/8 का होता है, मतलब 1/8 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 25/2 यानी 12.5%, यानी 12.5%। इसलिए इसका आधा करेंगे, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा करेंगे, इसका रेट आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.25%। और 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/16। 1/16 तो 16 और यहाँ पे जैसे ये 8 से 9 हुआ मतलब बढ़ोतरी कितनी हुई? 8 से 9 हुई। उसी तरह यहाँ पे 16 से बढ़ोतरी होकर कितना हो गया? 17। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17/16। 17/16 करेंगे माइनस 8 करेंगे तो क्या निकल जाएगा? ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई है वो निकल जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे, अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 गुने 9 गुने 17 करेंगे और नीचे कितना? 8 गुने 16 माइनस 8 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1377/16 गुने 8 माइनस 8। अब इसको गुना करेंगे और काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10.76 माइनस 8 तो इक्वल टू कितना हो गया? 2.76। ये आंसर हो गया। यानी पे इसके ऊंचाई में कितने वृद्धि हुई? 2.76 मीटर। कितना मीटर वृद्धि हुई? 2.76 मीटर। अभी नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 165।
165। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है? तो यहाँ पे 20% की कमी हो रही है, यानी 20/100 कितना कमी हो रही है? 20 की। और एक व्यक्ति ने कितना 600 रुपये में, कितना रुपये में? 600 रुपये में कितना 10 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदता है, तो 10 खरीदता है। तो भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना होगा? अब यहाँ से काट लेंगे, जो आएगा वही आंसर है, 20/100। ठीक है, 12/25 60 है ना, और 10 से 0 खत्म, यानी टोटल 12। क्या हो गया? 12 रुपया प्रति किलोग्राम, 12 रुपया प्रति केजी। ये आंसर आ गया, आंसर सी। आंसर कितना हुआ? सी। क्वेश्चन नंबर 166। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हो तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? यानी फिर यहाँ पे क्या है? 75% लड़के हॉकी खेलते हैं तथा 45% फुटबॉल खेलते हैं, यानी दोनों मिला के कितने प्रतिशत खेल खेलते हैं? यानी 5 दूना 10, 7 4 11, 1 12, 120। 120% बच्चे 120% बच्चे हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, यानी क्या बोला? कितने प्रतिशत दोनों खेल खेलते हैं? यानी दोनों खेल यानी दोनों इसमें से कोई भी नंबर अपने आप में 100% रहता है, और 100 से कितना 20% ज़्यादा है, यानी 20% ऐसे इसमें लड़के हैं जो हॉकी तथा फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो हॉकी तथा फुटबॉल दोनों खेलने वाले 20% है। कैसे? ये दोनों प्लस कर देंगे तो क्या निकलता है? 120%। 120% मतलब 100% से जो ज़्यादा है वो हॉकी तथा फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो इसी 20% का वैल्यू निकालने के लिए कहा है, यानी 600 का 20% पूछ रहा है, यानी 20/100 12/60 यानी 120। यानी कितना आंसर हो गया? 120। 120 लड़के ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, यानी डी। आंसर कितना हो गया? डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 167। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीता हो तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? तो यहाँ पे क्या है? 72% कर्मचारी चाय पीते हैं प्लस 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, यानी दोनों जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 7 4 11, 116% चाय और कॉफी पीने वाले हैं। तो यहाँ पे 100% से कितना? 16% ऐसे इसमें कर्मचारी है जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। चाय पीने वाला कितना है? 72%, कॉफी पीने वाला 44%। यदि दोनों जोड़ते हैं तो 116% होता है, जो 100% से ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है वो ऐसे कर्मचारी है जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, और इसी का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया है? 40 कर्मचारी। वो कौन है? 40 कर्मचारी है जो दोनों पीते हैं, चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, इसलिए 100% पूछा है आपसे। 100% मतलब कुल कर्मचारी कितना है? तो 40/16 गुना 100 करेंगे तो 4 चौका 16, 25 चौका 100, 4 दाव 40, और गुना करेंगे तो 25 दाव 250। 250 ऐसे कर्मचारी है, सॉरी 250 कुल कर्मचारी है। कितना है? 250 कुल कर्मचारी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 168। एक परीक्षा में 35 विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? अनुत्तीर्ण पूछा है। तो एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, यानी टोटल कितना है? टोटल 2500 का 35%। ठीक है, काटेंगे तो 25 बचे 125, कितना हो जाएगा? 125 और 25 थी 75 और 10 12 75 और 12 कितना होगा? 87 हो गया। अब क्या है? दूसरा है 2500 का
2500 का 42%, तो 42% निकालेंगे तो कट जाएगा 25 दूना 50, 2500 का 100, 105 हो जाएगा, 105। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है कि दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे जबकि 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, यानी कितना विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, 15%, तो 15/100 ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 बचे 125, 25 125, 25 और 12 37, यानी 375। ये दोनों है, और ये पहला ये दूसरा ये दोनों में अनुत्तीर्ण है। अब क्या करेंगे, ये सभी में से ये दोनों में से हम क्या करेंगे, ये घटा देंगे तो कितना 375 घटा देंगे, और इसमें से कितना 375 घटा देंगे तो कितना, ये 0 का 0, 7 0, 5 3 8, 500 तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और 4 में ये 14 में 7 गया 7, या 9 में से 3 गया 9 में से 3 गया 6, है ना। इसलिए बोल रहा है कि केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, तो अब क्या करेंगे, ये दोनों जोड़ देंगे, यानी 500 प्लस 675, है ना, कितना में 6 1175, आंसर कितना हो गया, आंसर बी, आंसर कितना हो गया बी, केवल एक ही विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया, 1175, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 169 एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 9,039 रुपये में खरीदा हो तथा दुकानदार ने इसे कितने में, तब दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा है। बोल रहा है कि सोफा सेट का वैल्यू कितना है, 9039, इसका वैल्यू कितना है 9039। अब इसका क्रय मूल्य निकलना है, तो क्रय मूल्य में 15% अधिक मूल्य लेता है, इसका मूल्य कितना लेता है 15% अधिक, मतलब 100/115 हो जाएगा। 115 क्यों, क्योंकि 15% मूल्य अधिक लेता है, इसीलिए 115 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ 20 बचे 100, 23 बचे 115। अब 23 से कितने बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 69, तो 69 यहाँ करेंगे 70 80 21 21 3, तो यहाँ पे 3 तो 9 टाइम में कटेगा, यहाँ पे 9 टाइम में, तो 9 टाइम में यानी 213 तो 207 हो गया, 207, और फिर 3 बार में कटेगा तो 69 हो जाएगा, यानी 393 बार में कटेगा तो ये 9039 कट जाएगा 23 बार में, सॉरी 23 से कटेगा 393 बार में। अभी 393 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 का 0, 3 दूना 6, 9 दूना 18 के 8, 3 दूना 6 एक साथ, यानी 7860, एक क्रय मूल्य हो गया, एक क्रय मूल्य कितना हो गया 7860 बी। आंसर कितना हो गया, क्वेश्चन 170। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी गई, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है, यहाँ पे पहले 10% की कमी कर दी गई है, फिर वृद्धि कर दी गई, यानी यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे 10 माइनस 10 इंटू 10 इंटू 10/100%, यानी कौन सा फॉर्मूला है, ए माइनस ए इंटू A/100। ए की जगह क्या है, यहाँ प्लस में ए मतलब वृद्धि हो रही है, और माइनस मतलब ये कमी हो रही है, और फिर प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ए गुने ए यानी इतना गुने इतना डिवाइडेड बाय 100%, यानी ये काटेंगे तो कितना हो गया -1%। अब बोल रहे हैं ना प्रश्न में, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, यानी कितना कम हो रही है 1%। 1% की वैल्यू प्रश्न में कितना दिया है, 50 दिया है ना, तो बोल रहा है कि प्रारंभिक संख्या क्या है, मतलब इसका 100% संख्या क्या है, तो 100% करेंगे मतलब 1 पे 2 जीरो चिपका दिए, तो यहाँ पे क्या होगा 50 पे 2 जीरो चिपका देंगे, यही हमारा प्रारंभिक संख्या हो जाएगा, यानी आंसर 5000 ए, आंसर कितना ए।